जय भीम फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि जो अथर्ववेद है वो एक तरह से काले जादू की किताब है, वो एक तरह से बुक है ब्लैक मैजिक की। इस चीज को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इस चीज को हम एक्सप्लेन करने के लिए हमने बाबा साहब अंबेडकर की बुक रिडल्स इन हिंदुइज्म को खोल लिया है और हम चलते हैं इसकी रिडल नंबर 6 के अंदर। रिडल नंबर 6 है, द कंटेंट्स ऑफ द वेदास हैव द एनी मोरल और स्पिरिचुअल वैल्यू। मतलब वेदास के अंदर जो कंटेंट्स हैं उनके अंदर कोई नैतिक या कोई आत्मिक या कोई स्पिरिचुअल वैल्यू है क्या, उनकी कोई मॉरल और स्पिरिचुअल वैल्यू है क्या, इस बारे में इस रिडल के अंदर एक्सप्लेन किया गया है। लेकिन हम इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर सिर्फ हमारा जो वीडियो का टॉपिक है कि अथर्ववेद एक काले जादू की किताब है, इस पे डिस्कस करेंगे। आपको रिडल नंबर 6 का कंप्लीट वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है रिडल्स इन हिंदुइज्म, उसकी जो रिडल नंबर 6 वाला जो वीडियो है उसके जाके इस रिडल नंबर 6 का फुल वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो फ्रेंड्स हम आ गए हैं रिडल नंबर 6, द कंटेंट्स ऑफ द वेदास हैव द एनी मोरल और स्पिरिचुअल वैल्यू। और हम चलते हैं हमारा जो पैराग्राफ जो हम डिस्कस करना चाह रहे हैं, अथर्ववेदा इज अ बुक ऑफ ब्लैक मैजिक, उसका जो पैराग्राफ है इस रिडल के अंदर उस वहां हम चलते हैं। तो फ्रेंड्स हम आ गए हैं हमारे पैराग्राफ कि अथर्ववेदा इज अ बुक ऑफ ब्लैक मैजिक। यहाँ बाबा साहब ने लिखा है कि वी मे नाउ टर्न टू द अथर्ववेदा एंड एग्जामिन इट्स कंटेंट्स। द बेस्ट व्हिच आई कैन डू इज प्रेजेंट द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द टेबल ऑफ कंटेंट्स ऑफ अथर्ववेदा। अथर्ववेदा के जो टेबल ऑफ कंटेंट्स है, मतलब उसका जो इंडेक्स है, उसको बाबा साहब ने यहाँ पर रेफर किया है, उसको यहाँ पर प्रकाशित किया है। तो जो अथर्ववेदा की जो अथॉरिटीज हैं, बुक 1 चार्म्स टू क्योर डिजीजेस एंड पजेसेस बाय डेमन्स ऑफ डिजीज। यहां पर फ्रेंड्स जो ये वर्ड है चार्म्स, इसका मतलब ये होता है जादू टोना। तो इस चार्म्स का मतलब यहां पर वर्ड का मतलब है जादू टोना। तो इस पूरी बुक के अंदर मतलब एक तरह से जादू टोना बताया गया है हर बीमारी को दूर करने के लिए, हर परेशानी को दूर करने के लिए। जैसे ये अथॉरिटी दे रखी है बुक 1 की 5th का 22 जो वर्स है उसमें चार्म अगेंस्ट टाकमन, एक फीवर है, टाकमन नाम की एक बुखार है जिसके अगेंस्ट जादू टोना करने के बारे में बताया गया है। ये जो चैप्टर नंबर 22, 20, 25, 116 इन सब में बुखार को कैसे दूर किया जाए इसके लिए जादू टोना बताया गया है। फिर उसके बाद में एक प्रेयर बताई गई है जो कि कुष्ठ प्लांट, कोई कुष्ठ नाम का पौधा है, उसको अपन प्रेयर करते हैं तो हमारी बुखार ठीक हो जाती है। फिर कोई प्रेयर बताई गई है जिसको करने से हम हमारा जो सिर दर्द है, फीवर है, कफ है, वो सब ठीक हो जाता है। फिर उसके बाद में जादू टोना बताया गया है चैप्टर नंबर 22 में, वर्स नंबर 22 में कि जॉन्डिस या जॉन्डिस रिलेटेड डिजीज के अगेंस्ट में जादू टोना बताया गया है। फिर चार्म बताया गया है, कोई डिजीज हलासा नाम की डिजीज, उसके अगेंस्ट में एक जादू टोना बताया गया है। फिर बताया गया है कफ को कैसे ठीक किया जाए, उसके अगेंस्ट में जादू टोना है। आगे हम देखें तो अगर जादू टोना बताया गया है एक्सेसिव डिस्चार्ज फ्रॉम द, अगर आपकी बॉडी से एक्सेसिव डिस्चार्ज हो रहा है किसी भी फॉर्म में, है ना, तो उसको कैसे ठीक किया जाए, उसके अगेंस्ट उसको ठीक करने के लिए एक जादू टोना बताया गया है। ठीक है। और फिर आगे बताया गया ये सब चीजें एक्सेसिव डिस्चार्ज की हैं सारी अथॉरिटीज, वर्स नंबर 2, 3, 44, है ना। और अगर आपके पेट में गड़बड़ है, कॉन्स्टिपेशन है, रिटेंशन ऑफ यूरिन, उसके अगेंस्ट में जादू टोना बताया गया है। चार्म अगेंस्ट कोई इंटरनल पेन है आपको, वो जो कि मिसाइल्स ऑफ रुद्र, वैदिक जो रुद्र है उसकी मिसाइल से जो दर्द क्रिएट हुआ है, इंटरनल पेन हुआ, ओके, उसके अगेंस्ट में चार्म बताया गया है, उसको कैसे ठीक किया जाए। चार्म अगेंस्ट ड्रॉपसी, कोई ड्रॉपसी नाम की डिजीज है, उसके अगेंस्ट में जादू टोना बताया गया है। कोई हार्ट डिजीज है तो हार्ट डिजीज को कैसे ठीक किया जाए उसके लिए जादू टोना बताया गया है। ठीक है। और एक कोई हेरिडिटरी डिजीज है, क्षेत्रीय नाम की हेरिडिटरी डिजीज है, तो उसको इन वर्ड्स के अंदर बताया गया है कि किस जादू टोने से इनको ठीक किया जा सकता है। फिर कोई जादू टोना बताया गया सोर्स, घावों को ठीक करने के लिए, कोई ट्यूमर्स को ठीक करने के लिए जादू टोना बताया गया है। और फिर आगे कोई और डिजीज हैं, चार्म टू अपीज जेलेसी, मतलब जलन है उसको कैसे बढ़ाया जाए, अपीज किया जाए, उसके लिए जादू टोना बताया गया है। फिर बताया गया है कि अगर आपकी गर्दन और शोल्डर्स, कंधे पर कोई घाव है, सोर्स हैं, तो उनको ठीक करने के लिए जादू टोना बताया गया है। फिर आगे है यूरिन, आपके मूत्र को एज ए क्योर फॉर स्क्रोफोलस नाम की कोई डिजीज, उसको ठीक करने के लिए आपको मूत्र को एज ए क्योर बताया गया है।
चार्म विद द प्लांट अरुंधति फॉर द क्योर ऑफ फ्रैक्चर्स, चार्म टू स्टॉप द फ्लो ऑफ ब्लड, चार्म अगेंस्ट, मतलब चार्म का मतलब है जादू टोना। जादू टोना में मतलब एज इट इज, ये कोई मेडिसिन नहीं है, ये कोई मतलब ऐसा कोई चिकित्सा पद्धति नहीं है। जादू टोना जो आज भी गांव में मतलब हर बीमारी का इलाज जादू टोने के अंदर आपको मिल जाएगा, है ना। तो ये चार्म का मतलब है जादू टोना किया जाना, ठीक है। तो वॉर्म्स के अगेंस्ट में, वॉर्म्स इन कैटल, वॉर्म्स इन चिल्ड्रन, जहर के अगेंस्ट में जादू टोना। अगर सांप ने काट लिया है तो उसके अगेंस्ट में कौन सा जादू टोना किया जाए सांप के काटे हुए को ठीक करने के लिए। बिच्छू ने काट लिया है, किसी कीड़े ने काट लिया है, तो उनको ठीक करने के लिए कैसे जादू टोना किया जाए। जो हेयर्स को बढ़ाने के लिए, बालों को ग्रोथ को बढ़ाने के लिए कौन सा जादू टोना किया जाए। वायरलिटी को बढ़ाने के लिए, मर्दानगी को बढ़ाने के लिए कौन सा जादू टोना किया जाए, ठीक है। मतलब हर चीज के अगेंस्ट में मतलब हर चीज को क्यों, मतलब इंसान की कोई बीमारी है, इंसान की कोई साइकोलॉजिकल बीमारी है, कोई फिजिकल बीमारी है, किसी को फांसना है, किसी के ऊपर दुश्मनी निकालनी है, किसी को फुसलाना है, तो हर चीज के लिए जादू टोना बताया गया है इस अथर्ववेद की किताब के अंदर। राक्षसों, अप्सराओं और गंधर्वों को भगाने के लिए जादू टोना बताया गया है। पजेशन बाय डेमंस ऑफ डिजीज, डेमंस को भगाने के लिए, चार्म अगेंस्ट डेमंस, और पिशाच को भगाने के लिए, चार्म फॉर ड्राइविंग अवे डेमंस, राक्षस और पिशाचों को भगाने के लिए जादू टोना बताया गया है। एक परफेक्ट हेल्थ पाने के लिए जादू टोना बताया गया है। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए किस तरह का टोना किया जाए। प्रेयर बताई गई है हेल्दी और लॉन्ग लाइफ के लिए, कैसी हेल्दी और लॉन्ग लाइफ, प्रार्थना कैसे करें, है ना, अच्छी लाइफ। डेंजर्स ऑफ डेथ, मृत्यु को भगाने के लिए प्रार्थना कैसे करें। चार्म अगेंस्ट कर्सेस एंड हॉस्टाइल प्लॉट्स अंडरटेकन विथ सर्टेन प्लांट, मतलब किसी ने अगर आपको कर्ज किया है ना, या आपके खिलाफ कोई प्लॉट षड्यंत्र रच रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट में जादू टोना कैसे करें, ठीक है। हॉस्टाइल चार्म्स, किसी ने आपके खिलाफ जादू टोना कर रखा है तो आप काउंटर जादू टोना कैसे करें, है ना। और दुश्मन की शक्ति को कम करने का जादू टोना, मतलब आपका कोई दुश्मन है तो उसकी शक्ति को कम कैसे किया जाए। चार्म टू डिप्राइव एनिमीज ऑफ देयर स्ट्रेंथ। आगे है चार्म टू ऑब्टेन ए हस्बैंड, एक पति पाने के लिए किस तरह का जादू टोना किया जाए। चार्म फॉर ऑब्टेनिंग ए वाइफ, एक पत्नी पाने के लिए किस तरह का जादू टोना किया जाए। और चार्म प्रोनाउंस्ड बाय द ब्राइड और ब्राइड ग्रूम, दुल्हन कैसे अपने दूल्हे को फंसाए, उसके लिए कौन सा जादू टोना करें। चार्म फॉर ऑब्टेनिंग ए सन, एक पुत्र प्राप्ति के लिए किस तरह का जादू टोना किया जाना चाहिए। चार्म टू प्रिवेंट मिसकैरेज, मिसकैरेज को रोकने के लिए किस तरह का जादू टोना किया जाए। चार्म टू सिक्योर द लव ऑफ ए वुमेन, किसी महिला का प्यार प्रेम पाने के लिए किस तरह का जादू टोना किया जाए। चार्म टू सिक्योर द पैशनेट लव ऑफ ए वुमेन, चार्म टू सिक्योर द लव ऑफ मैन, किसी पुरुष का प्यार पाने के लिए किस तरह का जादू टोना किया जाए। चार्म ऑफ ए वुमेन अगेंस्ट ए राइवल और कोवाइफ, मतलब कोई वुमेन अपनी राइवल या सौतन के प्रति कैसे जादू टोना करे, है ना। एक मर्द को उसके मर्दानगी को कैसे खत्म किया जाए, उसके लिए कौन सा जादू टोना है, ठीक है। चार्म टू रिमूव इविल बॉडी कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम ए वुमेन, मतलब कुल मिला के फ्रेंड्स लगभग हर चीज के लिए, जीवन में किसी भी तरह की समस्या हो, आपकी कोई फिजिकल समस्या हो, कोई साइकोलॉजिकल समस्या हो, कोई आपकी कोई फैमिली वाली समस्या हो, कोई फाइनेंशियल, हर तरह की समस्या के लिए जादू टोना मौजूद है। आपको जो समस्या बताओ उस समस्या का जादू टोना आपको वैदिक ब्राह्मण बता देंगे। चार्म फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ एन एक्साइल किंग, कोई ऐसा राजा जिसको देश निकाला दे दिया गया है उसको वापस रिस्टोर करने के लिए जादू टोना कौन सा है। चार्म टू सिक्योर द सुपीरियरिटी ऑफ ए किंग, एक राजा कैसे सुपीरियर बने उसके लिए कौन सा जादू टोना किया जाए। प्रेयर फॉर अर्थली और हेवनली सक्सेस, सक्सेस सफलता कैसे पाई जाए उसके लिए। लस्टर और पावर के लिए, ग्लोरी कैसे पाई जाए। युद्ध में कौन सा जादू टोना किया जाए, युद्ध में दुश्मन को कंफ्यूज करने के लिए कौन सा जादू टोना किया जाए। युद्ध में कैसे दुश्मन को हराया जाए उसके लिए कौन सा जादू टोना किया जाए। शांति की स्थापना के लिए कौन सा जादू टोना किया जाए। और गुस्से को, क्रोध को अपीज करने के लिए कौन सा जादू टोना किया जाए। जुए में जीतने के लिए कौन सी प्रार्थना की जाए। आपकी प्रॉपर्टी अगर गुम गई है तो उसको प्राप्त करने के लिए कौन सा जादू टोना किया जाए।
ब्लैक बर्ड ऑफ ओमेन कोई ऐसा पक्षी है जो कि मतलब जो ओमेन्स होते हैं, जो बुरी सूचना देने वाली एक चीज होती है, वो उसको कैसे समझाया जाए। इविल ड्रीम्स, आपको कोई सपना आया है तो उसका क्या मतलब निकाला जाए, और कोई इविल कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको रिमूव करना, उनको खत्म करना है, तो उसके लिए कौन सा जादू टोना किया जाए। तो कुल मिला के फ्रेंड्स, मतलब जो अथर्ववेद है उसके अंदर इतने सारी आपके जीवन की लगभग हर समस्या को, चाहे से वो कोई हेल्थ की समस्या है, फाइनेंशियल समस्या है, कोई पॉलिटिकल समस्या है, कोई सोशल समस्या है, कोई किसी भी तरह की कोई पारिवारिक समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम हो, उसका सॉल्यूशन अथर्ववेद के अंदर एक जादू टोने से दिया गया है। हर समस्या का सॉल्यूशन, जिंदगी में आने वाली हर समस्या का सॉल्यूशन जादू टोने से दिया गया है अथर्ववेद के अंदर। इसलिए बाबा साहब एंड में कहते हैं कि इट विल दस बी सीन दैट अथर्ववेदा इज नथिंग बट ए कलेक्शन ऑफ sorcery, black magic and medicine. 3/4 of it is full of sorcery and black magic. It must not, however, be assumed that it is only the Atharvaveda which contains black magic. Rigveda is also Rigveda altogether not free from it. There are, मतलब बाबा साहब यहाँ एंड में, यहाँ पर इस पैराग्राफ के एंड में कहते हैं कि अथर्ववेद जो है वो एक तरह से एक बुक है जो मतलब फुल ऑफ ब्लैक मैजिक है। ठीक है, फुल ऑफ ब्लैक मैजिक है और जादूगरी, कलेक्शन ऑफ जादूगरी, कलेक्शन ऑफ ब्लैक मैजिक एंड मेडिसिन, है ना। क्योंकि कुछ पोर्शन में मेडिसिन वास्तव में कुछ चीजों में मतलब बताया गया वास्तव में जो मेडिसिन, जैसे कुछ प्लांट्स का जिक्र किया गया है वो वास्तव में मेडिकली अप्रूव्ड है ना। तो कुछ मेडिसिन वाली बातें भी हैं, लेकिन ज्यादातर जादू टोना और काला जादू और जादूगरी वाली चीजें हैं। यहां बाबा साहब साफ कहते हैं 3/4 ऑफ इट इज फुल ऑफ सॉर्सरी एंड ब्लैक मैजिक, मतलब 3/4 मतलब 75% हो गया। 75% अथर्ववेद का जो 75% कंटेंट है वो जादूगरी और काला जादू मतलब सॉर्सरी और ब्लैक मैजिक से भरा हुआ है। मतलब अथर्ववेद की 75% बुक जो है, अथर्ववेद का 75% जादूगरी और ब्लैक मैजिक से भरा पड़ा है, ऐसे बाबा साहब इस पैराग्राफ के अंदर कहते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप कि जो चीज हम बोलना चाह रहे थे कि जो अथर्ववेद है उसका जो मैक्सिमम पोर्शन है, अबाउट 75% पोर्शन है अकॉर्डिंग टू बाबा साहब अम्बेडकर, वो काला जादू है, वो जादूगरी है उसके अंदर, है ना। उसमें कोई ऐसा कोई बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल चीज, ठीक है, कोई मोरल चीज ऐसा कुछ भी नहीं है। 75% वो काला जादू और जादूगरी है उस किताब के अंदर। तो आई होप कि जो ये कंसेप्ट है आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें। जय भीम।